नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटी थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मेरे साथ। जब मैं यह कहानी सुना रही हूँ तो शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वह सब सच है। अगर आपको डरने और रोमांच महसूस करने में मज़ा आता है तो फुसफुसाहट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम क्या था, अब तो मुझे खुद भी याद नहीं। पर उस वक्त जब मैं पहली बार उस गुफा में गई थी तो मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। मैं एक आम लड़की थी जिसे रोमांच पसंद था। पहाड़ों की सैर करना, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना, यह सब मुझे बहुत पसंद था। लेकिन उस दिन जब मैंने मायाकंद्रा के बारे में सुना तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ। वह जुलाई का महीना था। बारिश का मौसम अपने चरम पर था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आई थी। हम लोग वहाँ एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। रात को जब हम सब लोग चाय पी रहे थे तो गेस्ट हाउस के मालिक राम सिंह अंकल ने हमें मायाकंद्रा के बारे में बताया। वहाँ मत जाना बच्चों, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। वह जगह अभिशप्त है। लोग कहते हैं कि उस गुफा में जमीन सांस लेती है और जो एक बार उसके अंदर चला जाता है वह कभी वैसा नहीं लौटता। मेरे दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह सब कोई पुरानी कहानी है जो गांव के बुजुर्ग डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस गुफा के बारे में सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाई। बार बार मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था, आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है। अगले दिन सुबह बारिश तेज हो गई थी। मेरे सारे दोस्त गेस्ट हाउस में ही रुकना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा आसपास घूम आना चाहती हूँ। वे मुझे मना कर रहे थे, पर मैं नहीं मानी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश में चलने से क्या होगा। मैं अपना रेनकोट पहनकर निकल पड़ी। राम सिंह अंकल ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब सोचती हूँ तो लगता है काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। मैंने उनसे पूछा कि मायाकंद्रा कहाँ है, तो उन्होंने अनिच्छा से मुझे रास्ता बता दिया। पर वहाँ मत जाना बेटी, उन्होंने फिर से कहा। मैं बस मुस्कुरा दी। जंगल बारिश से पूरी तरह भीग चुका था। हर पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। कीचड़ भरे रास्ते पर चलना मुश्किल था, पर मैं चलती रही। करीब 1.5 घंटे चलने के बाद मुझे वह जगह मिल गई, मायाकंद्रा। गुफा का मुंह देखते ही मेरी सांसें रुक गईं। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसका प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि 10 लोग एक साथ अंदर जा सकते थे। चारों तरफ की चट्टानें काली और चिकनी थीं, जैसे किसी ने उन्हें रगड़ रगड़ कर पॉलिश किया हो। बारिश का पानी गुफा के मुंह तक आ रहा था, लेकिन अंदर नहीं जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों थे। फिर मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। भीतर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। बाहर की बारिश की आवाज़ एकदम बंद हो गई, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। अंदर अजीब सी नमी थी, ठंडी नहीं बल्कि एक अजीब सी गरमाई हुई नमी, जैसे किसी की सांस। हवा भारी थी और हर सांस के साथ लग रहा था जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा है। गुफा के अंदर हल्की सी हरी रोशनी थी। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि दीवारों पर कुछ अजीब से पौधे उग रहे थे, चमकीले, हरे और किसी तरह का मॉस या फंगस। वे जैसे सांस ले रहे थे। मैं डर गई थी, पर मेरे पैर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मैंने उसे देखा। दीवार के पास एक अजीब सी चीज़ उभरी हुई थी, मशरूम जैसी, पर बहुत बड़ी। वह धीरे धीरे फूल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। मैं उसके पास गई। मेरा हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन छूने से पहले वह बदल गई। पल भर में उस मशरूम जैसी चीज़ ने एक स्त्री का रूप ले लिया। वह मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल इंसान जैसी, पर अलग। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, बस खालीपन।
उसके बाल लंबे थे और ज़मीन को छू रहे थे जैसे काली जड़ें हों। उसकी त्वचा पर हल्की सी हरी चमक थी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट, वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं सब भूल गई। डर कहीं गायब हो गया। तुम आखिर आ ही गईं, उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे किसी ने शहद में गीता हुआ संगीत बजाया हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर झुकाया। मैं इस गुफा की रक्षक हूँ और अब तुम्हारी साथी। मैं नहीं समझी, मैंने कहा। वह मेरी तरफ आई। उसके कदमों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वह तैर रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा ठंडी थी पर नरम। तुम प्रेम चाहती हो, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, बयान था। तुम अकेली हो। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारे साथ रहे। और तुम शक्ति भी चाहती हो, ऐसी शक्ति जो तुम्हें खास बना दे। मैं हंसी, एक घबराई हुई, अजीब सी हंसी। नहीं, मैं बस यहाँ घूमने आई थी। पर मेरी हंसी मेरे गले में अटक गई, क्योंकि तभी मैंने महसूस किया गुफा की दीवारें धड़क रही थीं, बिल्कुल दिल की तरह। धुक 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 धुक। पूरी गुफा जैसे किसी जीवित प्राणी का शरीर हो। मैं भागने के लिए मुड़ी, लेकिन वह मेरे सामने आ गई। उसने बस मेरी कलाई को छुआ, हल्का सा, बहुत कोमलता से। और फिर सब शांत हो गया। दीवारों की धड़कन रुक गई। मेरा डर गायब हो गया। एक अजीब सा सुकून मुझे घेर गया, जैसे मैं घर लौट आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। प्रेम सिद्धि। तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। तुम हमेशा किसी के साथ रहोगी और लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। पर मैंने कहना शुरू किया। बदले में? उसने मुस्कुराते हुए मेरे गाल को छुआ। बस इतना कि हर मिलन में, हर रात तुम मुझे थोड़ा सा अपना हिस्सा दोगी। बस थोड़ा सा। तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। मैं नहीं समझी। मैं सच में नहीं समझी उस वक्त। मैं बस इतना समझी कि यह कुछ अजीब है, कुछ जादुई है। और शायद मैं सच में अकेली थी। शायद मुझे किसी की ज़रूरत थी। ठीक है, मैंने कहा। काश मैंने उस वक्त समझ लिया होता। काश मैं भाग गई होती। उस रात गुफा ने सारे दीपक बुझा दिए। हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि यह अजीब लग रहा है। गुफा में दीपक कहाँ से आए? पर मैंने उस दिन से जो कुछ देखा है, वह सब समझाना मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि उस गुफा में हल्की सी चमक थी। वे हरे पौधे, वह मौस, सब कुछ धीरे धीरे मध्यम पड़ गया था। मैं गुफा में ही रुक गई थी। पता नहीं क्यों मेरे पैर वापस जाने को तैयार नहीं थे। वह स्त्री, या जो भी वह थी, उसने मुझे एक कोने में बैठने का इशारा किया था। वहाँ ज़मीन नरम थी, जैसे काई की गद्दी हो। मैं बैठ गई। रात गहराती गई। अंधेरा और गहरा होता गया। मैं सो नहीं पा रही थी, पर जाग भी नहीं रही थी। एक अजीब सी अवस्था में थी। तभी मैंने महसूस किया हवा भारी हो गई है। मेरी सांसें गिनती में बदल गई थीं। 1, 2, 3। वह आई, या शायद मैं उसके पास गई। मुझे ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुफा के और अंदर ले गई। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था। नहीं, कमरा नहीं, एक हॉल जैसा। दीवारें जीवित लग रही थीं, धड़क रही थीं। फर्श नरम था। डरो मत, उसने कहा। यह प्रेम है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी त्वचा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म थी। उसने मेरे माथे को चूमा, मेरे गालों को, मेरी गर्दन को। हर स्पर्श के साथ एक अजीब सी झंझनाहट होती थी। मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ, मैं इसे छुपाऊंगी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे पूरी तरह से समझ रहा है, मुझे महसूस कर रहा है। लेकिन
फिर मुझे दर्द महसूस हुआ। नहीं, दर्द नहीं, एक अजीब सी जलन मेरी बांह पर। मैंने नीचे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। सुबह जब आंख खुली तो बाहर की रोशनी गुफा के मुंह से अंदर आ रही थी। मैं उठी और अपनी बांह देखी। मेरी चीख गुफा में गूंज उठी। मेरी बांह पर कलाई के पास एक हिस्सा गायब था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहां त्वचा नहीं थी, खून भी नहीं था, बस खालीपन, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से मेरी त्वचा का एक टुकड़ा निकाल लिया हो और उसकी जगह कुछ नहीं छोड़ा हो। मैं घबरा गई। मैं उस जगह को छूने गई, लेकिन वहां कुछ महसूस नहीं हुआ। न दर्द, न खुजली, कुछ नहीं, बस एक सपाट सूखी सतह थी। तभी वह आई, उसी सुंदर चेहरे के साथ, उसी मुस्कुराहट के साथ। डरो मत, उसने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को कहा था। यह प्रेम की निशानी है। निशानी? मैं चीखी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरी बांह को छुआ, बहुत प्यार से। मैंने तुम्हारा एक हिस्सा लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, हर मिलन में तुम मुझे अपना थोड़ा सा हिस्सा दोगी। पर यह तो। मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने गुफा की दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने देखा और मेरी सांसें रुक गईं। वहां दीवार पर मेरी त्वचा का वह हिस्सा चिपका हुआ था। वह जीवित लग रहा था, हल्का सा झिलमिला रहा था, जैसे सांस ले रहा हो, जैसे दीवार ने मुझे याद रख लिया हो, मुझे अपने अंदर समा लिया हो। यह क्या है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। ये गुफा, उसने कहा, जीवित है और अब तुम इसका हिस्सा हो। हम एक परिवार हैं। मैं भाग सकती थी, उस वक्त भी मैं भाग सकती थी। मेरे पैर ठीक थे, मेरे हाथ ठीक थे। मैं दौड़ सकती थी, गुफा से बाहर निकल सकती थी, गांव वापस जा सकती थी, पर मैं नहीं भागी। क्यों? आप पूछेंगे। क्योंकि रात को पहली बार मेरी जिंदगी में मुझे अकेलापन नहीं लगा था। पहली बार किसी ने मुझे पूरी तरह से अपनाया था। और अब जब मैं अपनी बांह पर उस खाली जगह को देख रही थी तो एक अजीब सी खुशी भी थी, जैसे मैं किसी का हिस्सा बन गई हूं। मैं पागल हो रही थी। हाँ, मैं जानती हूं, पर प्रेम और पागलपन में फर्क क्या है, उस वक्त मुझे नहीं पता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। आज रात फिर मिलेंगे, उसने कहा, और मैंने हाँ कर दी। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वह शायद आपको विश्वास न हो, पर मैं सच कह रही हूं। हर एक शब्द सच है। हर रात वही क्रम दोहराया जाता था। जैसे ही अंधेरा घिरता, गुफा की रोशनी मध्यम पड़ जाती। वह आती, मुझे अपनी बाहों में लेती, और हर सुबह मेरी देह का एक छोटा सा हिस्सा कम हो जाता। पहले दिन कलाई के पास की त्वचा गई, दूसरे दिन गर्दन के पीछे का एक छोटा हिस्सा, तीसरे दिन पसलियों के नीचे की त्वचा। हर बार वही प्रक्रिया, कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक खाली जगह। और हर बार वह हिस्सा गुफा की दीवार पर चिपक जाता, वहां जीवित रहता, धड़कता रहता। शुरू में मैं डरी हुई थी। मैं रोज सुबह उठती और अपने शरीर को देखती, कितना गया, कितना बचा। पर धीरे धीरे डर कम होता गया। उसकी जगह एक अजीब सी स्वीकृति आ गई। दर्द नहीं था, बिल्कुल नहीं, बस एक कमी थी। जैसे आप कुछ भूल जाते हैं, चाबी कहाँ रखी थी, किसी का नाम क्या था, वैसी ही कमी। मेरे शरीर का एक हिस्सा गायब था, पर मुझे पता था कि वह कहीं है। वह खोया नहीं, बस स्थानांतरित हुआ है। और उसकी आंखों में, हर रात उसकी आंखों में एक चमक बढ़ती जा रही थी। पहले वे बिल्कुल काली और खाली थीं, अब उनमें कुछ था, एक हल्की सी रोशनी, एक गहराई, जैसे वह ज्यादा जीवित होती जा रही हो। एक हफ्ते बाद मैंने गुफा से बाहर जाने की कोशिश की। मुझे अपने दोस्तों की याद आई जो शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर जैसे ही मैं गुफा के मुंह पर पहुंची, मेरे पैर रुक गए। बाहर की धूप, वह बहुत तेज लग रही थी, हवा बहुत तीखी लग रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूं, जहां मैं नहीं पहुंचती। मैं वापस आ गई। गुफा के अंदर सब कुछ सही लग रहा था, सही तापमान, सही नमी,
सही अंधेरा। 10वें दिन मैंने उससे पूछा। हम दोनों गुफा के उस बड़े हॉल में बैठे थे। वह मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। अंत में क्या बचेगा, मैंने धीरे से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। फिर उसने दीवार पर अपनी उंगली फिराई। वहाँ एक चेहरा उभर रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। यह मेरी त्वचा के उन सभी टुकड़ों से बन रहा था जो उसने लिए थे। यह मेरा ही चेहरा था, पर अधूरा। कुछ हिस्से अभी खाली थे। यह सांस ले रहा था। मैं देख सकती थी, दीवार के साथ चिपका हुआ, पर जीवित। तुम, उसने कहा, हम दोनों एक होंगे। तुम गुफा का हिस्सा बन जाओगी और मैं तुम्हारा। उस रात मैंने रोने की कोशिश की, पर आंसू नहीं निकले। शायद रोने की क्षमता भी उसे दे चुकी थी मैं। 15वें दिन मेरी पीठ का एक बड़ा हिस्सा गया। अब मैं जब भी दीवार के पास जाती तो महसूस करती कि दीवार मुझसे बात कर रही है। उस पर चिपका मेरा चेहरा अब और स्पष्ट हो गया था। आंखें भी बन गई थीं, मेरी ही आंखें, और वे मुझे देख रही थीं। मैंने अपना हाथ उस चेहरे पर रखा। वह गर्म था। उसने मेरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया दी। होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। यह मैं हूं, मैंने खुद से कहा। यह मैं ही हूं। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं धीरे धीरे 2 जगह मौजूद हो रही हूं। एक यहाँ अपने शरीर में और एक वहाँ दीवार में। 20वें दिन तक मेरे शरीर का लगभग आधा हिस्सा जा चुका था। मेरी बाएं बांह की पूरी त्वचा, दोनों पैरों की त्वचा का बड़ा हिस्सा, पेट का कुछ हिस्सा, सब गया। अब मैं जब खुद को देखती तो एक अधूरी प्रतिमा दिखती थी। पर अजीब बात यह थी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैं चल सकती थी, बैठ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। वह हर रात मुझसे पूछती, क्या तुम खुश हो? और मैं हाँ कहती, क्योंकि सच में एक अजीब तरह की खुशी थी। मैं अकेली नहीं थी, मैं किसी की थी, और जल्द ही मैं किसी का हिस्सा बन जाऊंगी, स्थायी रूप से। 25वें दिन कुछ बदला। मेरे पैरों की त्वचा अब पत्थर जैसी होने लगी थी, कठोर, खुरदरी। जब मैं चलती तो ऐसा लगता जैसे ज़मीन से जुड़ी हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। कभी कभी जब मैं एक जगह देर तक खड़ी रहती तो मुझे लगता कि मेरे पैर ज़मीन में घुस रहे हैं, जड़ें बन रहे हैं। एक रात मैंने खुद को दीवार से सटाकर खड़ा कर लिया, और फिर मुझे महसूस हुआ दीवार मेरे अंदर समा गई, या मैं दीवार में समा गई। हम एक हो गए। उस पल मैं पूरी गुफा को महसूस कर सकती थी। हर कोना, हर दरार, हर सांस। गुफा मुझ में थी और मैं गुफा में थी। जब मैं दीवार से हटी तो दीवारें सरकीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, दीवारें मेरे साथ हिलीं, जैसे वे मेरा हिस्सा हों। तुम समझ रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में गर्व था। तुम अब सिर्फ तुम नहीं हो, तुम यहाँ की मालकिन बन रही हो। 30वें दिन मेरी आवाज़ बदल गई। अब जब मैं बोलती तो मेरी आवाज़ में गूंज थी, जैसे 2 आवाज़ें एक साथ बोल रही हों, मेरी और उसकी, या शायद मेरी और गुफा की। उस रात गांव से कोई आया, एक आदमी। वह शायद रास्ता भटक गया था। मैंने उसे गुफा के मुंह पर देखा। वह डरा हुआ था, भीगा हुआ था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। कोई है? उसने पुकारा। मैं उसके पास जाना चाहती थी, उसे चेतावनी देना चाहती थी, भाग जाओ, यहाँ मत आओ। पर मेरे पैर नहीं हिले, मेरा मुंह नहीं खुला, और फिर मेरी आवाज़ निकली। पर वह मैं नहीं थी जो बोल रही थी। आओ, मेरी आवाज़ ने कहा, अंदर आओ, यहाँ सुरक्षित है। नहीं, मैंने अपने मन में चीखा, भाग जाओ। पर मेरे होंठ कुछ और ही बोल रहे थे। वह आदमी अंदर आने लगा, और मैं उसे रोक नहीं पाई। मैं अब अपने शरीर की मालकिन नहीं रही थी। पर तभी गुफा के बाहर से किसी ने पुकारा, शायद उस आदमी का साथी। वह रुक गया, पीछे मुड़ा और भाग गया। मैं रोना चाहती थी, पर अब तक शायद रोने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। अब मैं बाहर नहीं जाती दोस्तों, नहीं जा सकती। मेरे पैर अब पूरी तरह से पत्थर बन चुके हैं।
जब मैं चलती हूँ और अब मैं बहुत कम चलती हूँ तो दीवारें मेरे साथ सरकती हैं। पूरी गुफा जैसे मेरे इशारे पर चलती है। मेरा चेहरा, मेरा असली चेहरा, अब बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है, बाकी सब दीवार पर है। मेरा पूरा चेहरा अब पूर्ण रूप से। वह सांस लेता है, पलकें झपकाता है, होंठ हिलाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा जीवित है। 40वें दिन मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं जो हूँ, मैं नहीं जानती उसे क्या कहूँ। मैं इंसान नहीं रही, मैं गुफा का हिस्सा हूँ। लोग कहते हैं ना, माया कंदरा में एक स्त्री की आवाज़ आती है। हाँ, वह मैं हूँ। जब कोई गुफा के पास से गुजरता है तो मुझे पता चल जाता है। गुफा मुझे बता देती है और तब मेरा मन करता है कि मैं चिल्लाऊं, चेतावनी दूं, भाग जाओ, यहाँ मत आओ। पर जो आवाज़ निकलती है वह कुछ और ही कहती है। आओ, पास आओ, यहाँ प्रेम है। उन्हें क्या पता कि यह आवाज़ मेरी नहीं है, यह गुफा की है, उसकी है, उस प्राणी की है जो यहाँ सदियों से रहती है। और अब मैं भी उसका हिस्सा हूँ। वह अब मुझसे अलग नहीं है। जब वह बोलती है तो मेरी छाती गूंजती है। जब वह हंसती है, और हाँ, वह हंसती है, एक भयानक खोखली हंसी, तो पूरी गुफा की दीवारें कांपती हैं। 50वें दिन मैंने अपना नाम भूल गया। सच में, मैं कितना भी कोशिश करूं, मुझे याद नहीं आता। मेरे माता पिता का नाम भी नहीं। मेरे दोस्तों के चेहरे धुंधले हो गए हैं। मेरी पुरानी जिंदगी, वह सब जैसे किसी और की थी, किसी और की कहानी थी। अब मुझे सिर्फ यह गुफा याद है, यह अंधेरा, यह नमी, यह एकांत। और वह मेरी साथी, मेरी प्रेमिका, मेरा हिस्सा। पर एक रिश्ता तो मिल गया है ना। मैं अब कभी अकेली नहीं हूँ। हर पल, हर सांस मैं किसी के साथ हूँ। हम एक हैं। कभी कभी जब गुफा में सन्नाटा होता है तो मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या यही चाहती थी मैं? क्या यही प्रेम है? पर अब यह सवाल मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मैं वापस नहीं जा सकती। यह गुफा मेरा घर है। यह शरीर या जो भी बचा है, यह मेरा है। और वह प्राणी, वह मेरी है। हम एक परिवार हैं, एक भयानक, अधूरा, अटूट परिवार। आज कुछ नया हुआ दोस्तों, कुछ ऐसा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आज सुबह या शायद रात, मुझे अब फर्क नहीं पता, मैं जागी और मेरा शरीर नहीं मिला। मैं खुद को ढूंढने लगी। मेरे हाथ कहाँ हैं, मेरे पैर कहाँ हैं? पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक एहसास था, दीवार का, ठंडे पत्थर का, नमी का। और फिर मुझे समझ आया, मैं दीवार हूँ, या दीवार मुझ में है, या हम एक हैं। मैंने देखने की कोशिश की और मैं देख पाई, पर कैसे? मेरी आंखें तो। और फिर मुझे पता चला, वह चेहरा, दीवार पर चिपका मेरा चेहरा, अब वह पूरा हो चुका है। हर हिस्सा अपनी जगह पर है। और अब मैं उसी से देख रही हूँ। मेरी आंखें, हाँ, अभी भी मेरी ही आंखें हैं, खुली हैं। मैं गुफा को देख सकती हूँ, उस हॉल को जहाँ मैंने अपनी पहली रात बिताई थी, उस जगह को जहाँ वह खड़ी होती थी। मैं सुन सकती हूँ बाहर की बारिश की आवाज़, हवा की सरसराहट, दूर कहीं किसी जानवर की आवाज़। मैं महसूस कर सकती हूँ पूरी गुफा को, हर कोना, हर दरार, हर बूंद पानी जो छत से टपकती है। पर मैं हिल नहीं सकती। मैं सिर्फ हूँ दीवार में, हमेशा के लिए। और वह कहाँ है? मैंने महसूस किया, वह मेरे अंदर है, या मैं उसके अंदर हूँ। हम अब दो नहीं हैं, हम एक हैं। उसकी चेतना, मेरी चेतना, सब मिल गए हैं। जब मैं सोचती हूँ तो उसके विचार भी आते हैं। जब वह चाहती है कुछ तो मैं भी वही चाहती हूँ। हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, पूर्ण हैं। पर कभी कभी बहुत गहराई में मेरे मन का एक छोटा सा हिस्सा, जो शायद अभी भी इंसान है, चीखता है। वह भागना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, सूरज देखना चाहता है। पर वह आवाज़ हर दिन धीमी होती जा रही है। कल एक लड़की गुफा के पास से गुजरी। मैंने उसे देखा, मेरी दीवार की आंखों से।
वह जिज्ञासु थी, डरी हुई भी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं थी। और तब मेरे होंठों से, दीवार पर चिपके उन होंठों से आवाज निकली, रुको। वह रुक गई। यहाँ प्रेम है। वह मुड़ी, उसने गुफा की तरफ देखा। नहीं, मेरे मन के उस छोटे से हिस्से ने चीखा, भाग जाओ, यहां मत आओ। पर मेरे होंठ कुछ और बोल रहे थे, आओ, अंदर आओ। वह लड़की एक कदम आगे बढ़ाई, फिर रुक गई, फिर भाग गई। शायद उसे कुछ दिखा, शायद उसने मेरा चेहरा देखा, दीवार में चिपका, अधूरा, भयानक। शायद उसे समझ आ गया। मुझे राहत मिली और साथ ही निराशा भी, क्योंकि गुफा, हम अकेले हैं। हमें किसी और की ज़रूरत है, किसी और का हिस्सा, किसी और की सांस, किसी और का प्रेम। तो अब मैं यहाँ हूँ, दीवार में, हमेशा के लिए। मेरी आंखें खुली हैं, मैं देख सकती हूँ, मेरे कान सुन सकते हैं, मेरे होंठ बोल सकते हैं, पर मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। मैं कभी फिर से इंसान नहीं बन सकती। मैं गुफा की पत्नी हूँ, माया कंदरा की रानी हूँ, और यह मेरा अंत है और मेरी शुरुआत भी।